प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा गणित में पाठ 7 त्रिभुज चल रहा है, जिसमें से प्रश्नावली 7.2 हम कर रहे हैं और इसके हमने 6 प्रश्न तो कर लिए हैं। आज हम 7वां प्रश्न करेंगे। ये 7वां प्रश्न हमारे सम्मुख है। ये है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 अंश और AB बराबर AC है। कोण B और C ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है ABC। कैसा होगा ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसे मान लीजिए ये है और ये हम बनाते हैं समकोण, कोशिश करते हैं समकोण बनाने की। ये आपका समकोण है। ये भुजाएं लगभग बराबर हैं। कोशिश किया है हमने बराबर करने की, अब हो गई होंगी तो नहीं हो गई होंगी। ठीक है, ये आपका त्रिभुज है ABC जिसमें A कोण है 90 अंश। ठीक है, और AB बराबर है AC। अब ज्ञात ये करना है, ये 90 अंश है, B और C ज्ञात करना है, यानी ये और ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब लिख दीजिए। दिया है, जो कि हम इतने दिन से काम कर ही रहे हैं, दिया है, ये लिख रहे हैं। दिया है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश। ठीक है, अच्छा, और AB बराबर AC ये दिया है। और क्या दिया है? अब यहाँ देखिए, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कोण B का मान और कोण C का मान। ओके, अब यहाँ देखिए, अब ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC ये आपका दिया है। AB बराबर AC आपका दिया है। तो आपको पता है किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो AB का सम्मुख कोण, इसलिए AB का सम्मुख कोण बराबर AC का सम्मुख कोण, ये बराबर होंगे। ये आपकी प्रमेय है, प्रमेय से। ठीक है ना। अब AB का सम्मुख कोण और AC का, AB का सम्मुख कोण, AB भुजा ये है, इसके सम्मुख ये कोण पड़ रहा है C, कोण C, और AC का सम्मुख कोण ये पड़ रहा है B, कोण B। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कोण B बराबर कोण C बराबर X, ये हमने माना, यानी ये कोण X हैं, दोनों के दोनों X हैं। ये भी X है, ये भी X है। ठीक है, अब देखिए, त्रिभुज ABC में कोण योग गुण से, कोण योग गुण लगा दीजिए इसमें। त्रिभुज ABC में कोण योग गुण क्या कहेगा कि कोण A
प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए का मान है 90 अंश, कोण बी का मान है x और कोण सी का मान भी है x बराबर 180 अंश। अब 90 अंश प्लस x कितने हो गए 2x बराबर 180 अंश। ठीक है, अब 90 को पक्षांतर कर दीजिए, 2x बराबर 180 अंश ऋण 90 अंश पक्षांतर, ये हमने क्या किया पक्षांतर करने पर, ये हमने पक्षांतर किया। अब 2x बराबर क्या हो गया 180 में से 90 घटाए बचा 90, ठीक है ना। अब 2 का और पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 90/2, यहाँ भी पक्षांतर किया हमने, ठीक है। x बराबर 2 से 90 को काट दीजिए, 2 से 90 में भाग दे दीजिए, यहाँ पर दे देते हैं हम साइड में थोड़ा सा, 2 चौक 8 बचा 1 0 2 के 10 45 अंश, यानी x का मान आ गया 45, यानी b यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने b लिखा है x, c भी x, ये 45 अंश के कोण होंगे, यहाँ लिख सकते हैं आप। यहाँ लिख सकते हैं अतः कोण b बराबर 45 अंश व कोण c बराबर ये भी आपका 45 अंश, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 8 है आपके पास, देखिए दर्शाइए किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, पहली बात तो बताइए जरा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सोचिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये जरा सोचिए आप लोग। सोच लिया होगा आपने, सही सोचा होगा आपने, सही सोचा मुझे लगता है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वही आपका समबाहु त्रिभुज होता है। हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज बनाने की। मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। यह आपका है ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, हमने सीधे ये करना है कि इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इम्प्लाई दैट, इसका मतलब क्या हुआ, AB बराबर BC बराबर AC, ये सभी भुजाएं बराबर हैं। अच्छा, ये सब बराबर हैं, सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज ABC का प्रत्येक कोण 60 अंश है। प्रत्येक कोण क्या है? 60 अंश है। यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश, ये सिद्ध करना है। अच्छा, अब सीधे हम आगे चलते हैं, इसको उपपत्ति कर लेते हैं। अब देखिए, त्रिभुज ABC में क्या है? AB बराबर AC। त्रिभुज ABC में है AB बराबर AC। जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो AB आपका है ही है, दिया है। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, है ना। इसका मतलब AB का सम्मुख कोण बराबर AC का सम्मुख कोण। AB का सम्मुख कोण बराबर AC का सम्मुख कोण। अब AB का सम्मुख कोण क्या है? AB भुजा ये है, इसका सम्मुख कोण है ये, यानी कोण C। और AC का सम्मुख कोण क्या है? ये AC भुजा है, इसका सम्मुख कोण है ये, यानी कोण B। इसका मतलब क्या हुआ? कोण B बराबर कोण C। ओके, ये तो पॉइंट 1 हुआ, ठीक है ना। मान लिया कि क्या माना हमने? बराबर x, ये हमने माना, यानी ये भी x और ये भी x, ठीक है। अब फिर से हम करते हैं, अब हम करते हैं AB बराबर, यहाँ पे लिखे पुनः त्रिभुज ABC में AB बराबर, अभी हमने AC किया था, हम BC कर देते हैं। AB बराबर BC, क्योंकि यहाँ AB BC भी दिया है, सभी भुजाएं बराबर हैं तो AB बराबर BC, ये भी आपका दिया है, लिख दो, या समबाहु त्रिभुज की भुजाएं लिख दीजिए, है ना। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं सारी बराबर होती हैं। AB बराबर BC, तो AB की सम्मुख कोण, AB का सम्मुख कोण बराबर किसको हो जाएगा? BC का सम्मुख कोण। क्योंकि दो भुजाएं जब बराबर हो जाती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये आपकी प्रमेय से है और ये भी आपका प्रमेय से है। अब देखिए यहाँ पर AB का सम्मुख कोण क्या होगा? AB का सम्मुख कोण होगा, AB ये भुजा है, इसका सम्मुख कोण होगा C, कोण C। और BC का सम्मुख कोण क्या होगा? BC भुजा तो ये है, इसका सम्मुख कोण ये पड़ रहा है A, बराबर कोण A। ठीक है, ये आपका A है। इसका मतलब क्या हुआ? कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C। पर जबकि कोण A C के बराबर है, कोण B C के बराबर पहले से ही है, और कोण A भी C के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है ना। इसलिए 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो गया? कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, सब बराबर हो गए। क्योंकि A के B के बराबर C है और A के बराबर भी C हो गया, सब हो गए बराबर। बराबर x माना, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब त्रिभुज ABC में
कोण योग गुण से। अब कोण योग गुण क्या होता है? कोण योग गुण होता है किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, यानी और इसे हमने मान रखा है x, यानी x प्लस x बराबर 180 अंश। अब कितने x हो गए? एक तो 3x बराबर 180 अंश। 3 का पक्षांतर कर लीजिए, x बराबर 180 अंश बटे 3 से काटिए, 3 का भाग दीजिए 180 में, 180 भाग 3 छक 18, 0 0 3 0 0, यह है आपका 60 अंश, यानी x बराबर आ गया 60 अंश। ठीक है ना। अतः क्या लिखेंगे? अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। यही हमें सिद्ध करना था। तीनों अंतःकोण 60-60 अंश के होंगे। ओके भाई, तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। तीनों कोणों का योग तो 180 अंश होता है, सीधी सी बात है। तीनों कोण जब बराबर हम सिद्ध कर देंगे, ठीक है ना, तो वो जब बराबर हैं तो 60-60 के ही बनेंगे, क्योंकि 180 होगा। 180 होना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद।